नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम राजस्थान पीटेट एग्जाम 2024 के सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करेंगे। इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, इसके अलावा किस विषय से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पीटेट के एग्जाम में शिक्षण अभिरुचि यूनिट में एक नंबर सिस्टम लागू होता है, तो इस नंबर सिस्टम के बारे में भी इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परीक्षा स्कीम देखते हैं। देखो, यहाँ पर एक तरफ विषय दिए गए हैं, एक तरफ कुल प्रश्नों की संख्या और एक तरफ कुल अंक दिए गए हैं। तो आपसे 4 विषयों से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें भारत और राजस्थान का जीके, इसके आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 150 अंक के होंगे, यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। दूसरा विषय है मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, इसके भी आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे और ये 150 अंक के होगी। तीसरा विषय है शिक्षण अभिक्षमता, इसके भी आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे और ये 150 अंक के होंगे। चौथा सब्जेक्ट है भाषा, जिसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक को चुनना है। जब आप फॉर्म फिल करोगे उस वक्त आपको एक भाषा का चुनाव करना है, चाहे आप हिंदी का चुनाव करना या फिर अंग्रेजी का। जिस भी भाषा का आप चुनाव करेंगे उस भाषा से संबंधित आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी 150 अंक के होंगे, यानी कि एक सवाल यहाँ पर 3 नंबर का होगा। तो इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या होगी दोस्तों 200 और कुल अंक हो गए आपके पेपर में 600 नंबर का पेपर होगा। इसके लिए आपसे 200 सवाल पूछे जाएंगे और ये 4 विषय है जिनसे आपसे 200 सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नों का प्रकार आपका बहुविकल्पीय होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ए बै से दै वाले। इसके अलावा परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, यानी कि आपको पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्नों की कुल संख्या होगी 200 और नंबर हो गए 600, यानी कि यहाँ पर एक सवाल 3 नंबर का होगा। इसके अलावा नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो, एक नंबर सिस्टम इसमें लागू होता है जो केवल शिक्षण अभिरुचि की जो यूनिट है उसी में ये लागू होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए पूरे 3 अंक दिए जाएंगे शिक्षण अभिक्षमता सेक्शन में। हालांकि उत्तर 3 से 0 अंकों के पैमाने पर होंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का भार 3, 2, 1 और 0 होगा। मान लेते हैं कि आपसे कोई सवाल पूछा गया है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। अब इन चारों ऑप्शन के अलग अलग नंबर होंगे। मान लेते हैं कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। बी ऑप्शन कुल मात्रा में ठीक है, यानी कि बिल्कुल गलत नहीं है और बिल्कुल सही भी नहीं है, तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अगर सी ऑप्शन बिल्कुल गलत नहीं है लेकिन कुछ मात्रा में ठीक है तो आपको यहाँ पर 1 अंक दिया जाएगा। और मान लेते हैं कि डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है तो आपको 0 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि प्रत्येक ऑप्शन कितना सही है उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। तुलनात्मक आधार पर आपको नंबर इसमें दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि ए ऑप्शन 100% सही है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। बी ऑप्शन अगर 50% भी सही है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे और सी ऑप्शन अगर मान लेते हैं कि 25% ही सही है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। और डी ऑप्शन जो बिल्कुल गलत है यानी कि 0% सही है तो आपको इसके लिए 0 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर दिए जाएंगे आपको वो 0, 1, 2 और 3 के फॉर्म में आपको इसमें नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार शिक्षण अभिरुचि की यूनिट जो है वो कुछ मात्रा में सरल हो जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पीटेट के एग्जाम में ये नंबर सिस्टम लागू होता है, बल्कि जो बीएसटीसी का प्री एग्जाम है बीएसटीसी, उसमें ये नंबर सिस्टम लागू नहीं होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नंबर सिस्टम केवल पीटेट के एग्जाम में लागू है, बीएसटीसी के एग्जाम में ये नंबर सिस्टम लागू नहीं है। अब प्रत्येक विषय का हम टॉपिक वाइज सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान का सिलेबस, जिसके आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 150 अंक के होंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको सामान्य ज्ञान में भारत का सामान्य ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान दोनों को यहाँ पर आपको पढ़ना है। भारत के सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना है करंट अफेयर, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको पढ़ना है। भारतीय इतिहास और संस्कृति से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। भारत और उसके प्राकृतिक संसाधन यानी कि भारत का भूगोल आपको पढ़ना है। महान भारतीय व्यक्तित्व अतीत और वर्तमान के, इनको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा पर्यावरण जागरूकता यानी कि पर्यावरण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये है भारत का सामान्य ज्ञान, जिसका ये सिलेबस है, इससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान का भूगोल आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राजस्थान का इतिहास,
राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान का करंट अफेयर, ये आपको पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस है जिसमें आपको भारत का सामान्य ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान यहाँ पर दोनों पढ़ने हैं। इसके बाद शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि का जो सिलेबस है उसमें भी आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे और ये 150 अंक के होंगे। इसके बाद दूसरा विषय है शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि, जिसके आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे और ये 150 अंक के होंगे। इसमें शामिल किया गया है शिक्षण अभिरुचि को, सामाजिक परिपक्वता को, नेतृत्व, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध, संचार और जागरूकता। तो इन टॉपिक से आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे जो 150 अंक के होंगे। और आपको याद रखना है इसमें नंबर सिस्टम लागू होगा, यानी कि नंबर जो है जो आपको आंसर का जो नंबर मिलेगा वो 0, 1, 2 और 3 के फॉर्म में आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद अगला विषय है मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग के भी आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे और ये 150 अंक के होंगे। इसमें शामिल किया गया है श्रृंखला परीक्षण, सादृश्यता, विजातीय या बेमेल को अलग करना, सांकेतिक भाषा या कूट भेदन परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, रिश्ता संबंधी प्रश्न, वेन आरेख और घन घनाभ और पासा, वर्ग एवं त्रिभुज की रचना, व्यवस्था क्रम परीक्षण, घड़ी परीक्षण, आकृति गणना, कैलेंडर, गणितीय योग्यता संबंधी प्रश्न, आयु परीक्षण और वर्णमाला परीक्षण। तो इन टॉपिक से आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे। ये रीजनिंग का सिलेबस है। इसके बाद अगला विषय है हिंदी। हिंदी भाषा के आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे और ये 150 अंक के होंगे। हिंदी के सिलेबस में शामिल किया गया है संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और युग्म शब्द। इसके अलावा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इन टॉपिक को आपको हिंदी भाषा में पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का सिलेबस दिया गया है जिसमें आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे और ये 150 अंक के होंगे। इसमें फिल इन दी ब्लैंक, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, मॉडल्स, एनोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, स्पोटिंग एरर, पैसेज कॉम्प्लेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्रपोजिशन। इनसे आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में से आपको एक भाषा का चुनाव करना है। जिस भी भाषा का आप चुनाव करोगे उसी से संबंधित आपसे 50% पेपर में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये राजस्थान पीटेट एग्जाम 2024 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न था जिस पर हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर आप इस क्लास की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।